सैयद का मैं धन्यवाद करता हूँ। Secondly, I want to thank Pastor Syed for bringing me ब्रदर here. साइमन का मेरे लिए वो भाषांतर कर रहे हैं परसों से, उनको मैं धन्यवाद करता I हूँ। want to thank brother for translating. और ब्रदर लुइस और उनका परिवार, क्योंकि ये घर उन्होंने परमेश्वर का महिमा के लिए खोला, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। We thank brother Luis and his family for opening this house. और to आप glorify सबको, the Lord. क्योंकि आप तक के काम सब करके आज तक के यीशु का प्रोसेस में आप आया, इसलिए आपको भी धन्यवाद। Today you all were working and you all are tired. Still you have come to the presence of the Lord. I thank and praise you. for यीशु God. आप सबसे प्यार करते हैं। That Jesus loves you all. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. हम लोग प्रार्थना करेंगे। We will pray. प्रिय परमेश्वर, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का साय सबके चरण में आता है। ये जगह को आपका आत्मा का कंट्रोल में ले लो परमेश्वर। आपको प्रसन्नता उपस्थित यहाँ पर आना चाहिए। और परमेश्वर मेरे को भी आपका और ब्रदर साइमन को, दोनों को आपका हाथ में कंट्रोल करो परमेश्वर, क्योंकि हमारा शरीर का कोई भी एक बात, एक लफ्ज भी बाहर नहीं आना चाहिए। आपका इच्छा है, आपका जो आत्मा चाहता है वही वचन बोलने के लिए हमारा दोनों के टंग को आप कंट्रोल करो परमेश्वर। और आपका सारा वचन के द्वारा आपको महिमा होना चाहिए परमेश्वर। आप हम सबसे बात करो, आगे के समय आपको हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से पिता परमेश्वर, Amen. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हम लोग तिमोथी के बारे में ध्यान करने जाएंगे। So today we will meditate upon Timothy. आज एक्चुअली प्रीचिंग नहीं है, Today it's not preaching. ये टीचिंग है। This is a teaching. हालेलुया, Hallelujah. कभी कभी प्रीचिंग मिलेगा। Sometimes you'll get preaching. प्रीचिंग आदमी को एक बार तोड़ता है, So preaching will break the man. लेकिन टीचिंग आदमी को बांधता है। So teaching will empower us. हालेलुया, Hallelujah. हमें टीचिंग चाहिए। So we need teaching. टीचिंग बोलेगा तो Teaching means एक खंबा को हम रखते, जमीन के अंदर डालते हैं when you plant a hole in the ground. और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिट्टी डालते हैं। So to make it strong, we put उसके बाद छोटा छोटा पत्थर को डालकर उसको मजबूत बनाते हैं। so we put small stones around it and we make it strong. टीचिंग ऐसा है। So teaching is like that. परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहता है। So our Lord wants us to make us strong. वचन हमें मजबूत बनाता है परमेश्वर में। The word of God makes us strong. टीचिंग हमें मजबूत बनाता So है। teaching will make us strong. हालेलुया, Hallelujah. तिमोथी बोलेगा तो Timothy means हॉनरिंग टू गॉड। honoring to God. हालेलुया, Hallelujah. तिमोथी ऐसा आदमी था, ऐसा भक्त था, Timothy was that kind of worshipper. वो परमेश्वर को हॉनर करने वाला था। He was honoring the Lord. उसका नाम भी ऑनरिंग गॉड है। So his name also is honoring God. वो जीवन में भी परमेश्वर को हॉनर करने वाला था। In his life also he was honoring God. 1 Samuel chapter 2:30-31 कहता है, 1 Samuel chapter 2, 31, 32 says, जो मुझे हॉनर करेगा whoever honors me, मैं उसको हॉनर करेगा। I will honor him. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर मैं और आप परमेश्वर का हॉनर करेंगे, You and I, when we honor the Lord, वो हम सबको हॉनर करेंगे। so he will honor us all. हमारा जीवन का पहला मकसद होना चाहिए परमेश्वर का हॉनर करना। So in our life, the first aim should be to honor the Lord. मार्क चैप्टर 10:29-31, Mark chapter 10, 29 to 31 says, मैथ्यू 22:37-39, Matthew 22, 37 to 39 ये says, दो वचन कहता है, this two verses say, तुम्हारा पूर्ण शक्ति से, with all your heart, तुम्हारे पूर्ण प्राण से, with all your life, तुम्हारा पूर्ण मन से with all your heart, तुम परमेश्वर का प्रेम कर। you love the Lord. हालेलुया, Hallelujah. दिल से परमेश्वर का हमें प्यार करना है। From the heart you have to love the Lord. आज का कलीसिया के अंदर तिमोथी चाहिए। In today's churches we need Timothy. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. बोलो, सब लोग आंखें बंद करो, So everyone close your eyes, सब लोग आपका हाथ ऊपर करो, raise your hands यीशु up, को बोलो, tell to the मुझे Lord, तिमोथी का जैसा बनाओ। make me like Timothy. आज के रात मुझे परिवर्तन करो, Today Lord anoint me. आज के रात मुझे टच करो। Today you touch me. तू चाहता है वो रूप मेरे जीवन को दे दो। However you want my life to be, make my life that way. मेरे जीवन को नया रूप दो परमेश्वर। Give my life a new life, O Lord. उसके लिए मैं समर्पित करता I हूँ submit and surrender, Lord. यीशु के नाम से। In Jesus' name we pray. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. देखो, तिमोथी परमेश्वर को ऑनर करता था So Timothy was honoring the Lord. और इसके लिए परमेश्वर उसको ब्लेस किया। So God also blessed Timothy. हालेलुया, Hallelujah. तिमोथी से एक भक्ति नहीं है, Timothy means सिर्फ भक्ति नहीं है, he's not just a वो worshipper. एक अपोस्टल भी है, He is an apostle. वो एक चर्च का पास्टर भी है। He's a pastor to the church. और इसका पौल का स्पिरिचुअल सन है वो,
So Paul's spiritual son he was. हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बेटा है उसका। So he was a spiritual son. क्योंकि 1 तिमोथी 1:2 में कहता है कि तू आत्मिक विषय में तू मेरा सच्ची बेटा है करके पौलुस कहता है। So in true worship, you are the what you say? Son of faith, through my, faith. through faith. You are son of my faith, he says. हालेलुया, Hallelujah. तिमोथी पौल का आत्मिक बेटा, So Timothy was the son of spiritual son. परमेश्वर ने उसको मिनिस्ट्री में शक्ति से उपयोग किया। So Lord was using him mightily in the ministry. हम लोग को जस्ट आने का जाने का ऐसा नहीं चर्च को, So it is not just like us coming and going to the church. तिमोथी का जैसा हमें बनाना चाहता है परमेश्वर। So the Lord wants to change us like Timothy. हालेलुया, हालेलुया। हमारी अंदर हम लोग तिमोथी का परमेश्वर ऐसा नहीं बोलने का। You should not say that it's Timothy's God. परमेश्वर तिमोथी का जैसा तू मुझे बनाया वो परमेश्वर तू है। So you are the God who made me like Timothy. You are that God. आज ये दिल का अंदर ऐसा डिजायर रख के हम बैठेंगे, हम तिमोथी का जैसा बनना चाहते हैं। So today you have keep that desire in your heart that I want to become like Timothy. अब तिमोथी के बारे में ध्यान करने जाएंगे। Today we will meditate on Timothy. हम लोग Acts of Apostles chapter 6 verses 1 में देखते हैं। So in Acts of Apostles chapter 6 verse 1 you see 1 पहला विषय, first verse. तिमोथी एक चेला था। Timothy was a disciple. हालेलुया, Hallelujah. तिमोथी कौन था? Timothy, who was Timothy? वो चेला था। He was a disciple. हम लोग बड़ा मिनिस्ट्री हाथ में आने से पहले क्या बनना चाहिए? So before you get a big ministry in your hand, what you have to हम become? लोग चेला बनना जरूरी You have to है। become a disciple. हालेलुया, Hallelujah. Acts chapter 11 26 27 क्या कहता है? Acts chapter 11 26 27 what it says? अंत्योक में पहली बार चेला लोगों को क्रिश्चियन करके बुलाया। So in Antioch, the Antioch people called the disciples. हालेलुया, Hallelujah. चेला का क्या क्वालिटी है? चेला ऐसा ही नहीं बनता है। So what is the disciples' qualities? पहला क्वालिटी है, First quality is, मैथ्यू 28:16-20 में जीसस ने बोला, so in Matthew 28:26 is saying, Jesus आपका said, दुनिया में जाकर तुम गॉस्पेल सुनाओ, he said, go into all the world and preach the gospel. पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से उनको बपतिस्मा दे दो In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, baptize them और मेरा चेला बनाओ। and make them disciples. जो तुमको मैंने सिखाया वो संभालने के लिए उनको सिखाओ। So whatever I have taught you, you teach them, he said. जब वो आदमी जब बपतिस्मा लेगा उधर पाके So when the man repents and takes और baptism, यीशु के उपदेश को अनुसार चलने को चालू करेगा, so when he starts walking according to his commandments and वो statutes, यीशु का चेला बनेगा। so he will become the disciple हम of सबको Jesus यीशु का Christ. चेला बनना है। We all should become the disciple मैथ्यू of Jesus 10:24-25 Christ. कहता है, Matthew 10:24-25 says, हमें हमारा गुरु का जैसा बनना we है। have to become like our teacher. हमारा गुरु कौन है? Who is our teacher? जीसस इज आवर गुरु। Jesus is our teacher. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise the Lord. तो फिर पहले हमें उद्धार पाना है। So first of all, we have to repent. क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होके कोई उद्धार नहीं पाता है। So when you are born in Christian family, that doesn't mean that you will come into salvation. हालेलुया, Hallelujah. क्रिश्चियन नाम रखकर कोई उद्धार नहीं मिलेगा किसको। So when you have a Christian name, you cannot come into salvation. गले में क्रॉस डालकर किसको उद्धार नहीं मिलेगा। When you wear a cross around your neck, you cannot become a Christian. चर्च में आने जाने में किसी को उद्धार नहीं मिलेगा। So when you come to church and go out, you cannot receive salvation. हमारा क्रिश्चियन रिलीजन का जो आचार विचार अनुसार करने से किसी को उद्धार नहीं मिलेगा। So if you are following Christianity rules and regulations, you will not receive salvation. वचन में रिपेंट होना चाहिए। So the scripture says repent. पाप के लिए रिपेंट करना For the चाहिए, sins you have to repent. पछतावा करना चाहिए, You have to repent. सारा पाप का बंधन से छुटकारा पाना चाहिए। So from all the sins you need deliverance. यीशु मेरे लिए क्रॉस पर मरा, मेरे लिए उसको दफनाया, मेरे लिए वो जीवित उठा। ये दिल से विश्वास करके जुबान से बोल देना चाहिए। So you have to believe that Jesus Christ was crucified, he was buried, on the third day he rose again, he is alive for me. यीशु को मेरे जीवन का उद्धार करता करके ग्रहण करना चाहिए। So you should tell that I have received Jesus Christ as a personal savior. जब ये हमें उद्धार मिलेगा, Then you will receive salvation. किससे उद्धार मिलेगा? How you will receive salvation? हाउ नहीं, किससे उद्धार मिलेगा? With what you will receive salvation? हालेलुया, Hallelujah. नरक से उद्धार मिलेगा। You will receive deliverance from hell. नरक पाप की सजा है। So wages of sin is death and you will go to hell. वचन कहता है कि रोमन्स 3:10 और रोमन्स 3:23 कोई भी righteous आदमी इस दुनिया में नहीं है। So the scripture says there is none righteous in this world. और हर एक ने पाप करके परमेश्वर की महिमा को खोया है।
So everyone has sinned and lost the glory of God. रोमन 6:23 कहता है कि पाप का मजदूरी मौत है। So Romans 6:23 says the wages of sin is death. कौन सा मौत? The wages of sin is death. कौन सा मौत? What's death? Revelation 21:8 Revelation 21:8. a second death, A second death. second death, Second death. eternal death, Eternal fire. नरक का death। Eternal fire. Your वहां soul जाने will के go बाद, to- वहां जाने के बाद So after going there, कोई भी जिंदा रहने वाला आपके लिए पूजा करेगा, so anyone who's alive, if आपके prays, लिए प्रार्थना करेगा, they will pray or उसको meditate. उद्धार नहीं So मिलेगा, nothing will happen to नहीं you. मिलेगा। Nothing will happen जिंदा to you. रहने का टाइम When you're alive, हम लोग पाप को पछतावा करके परमेश्वर के पास आना चाहिए। so you have to repent when you're alive and you have to come to the Lord. इसलिए Isaiah 55:7-8 हम लोग देखते हैं 5-6-7 In Isaiah 58 for 5-7-8 says, आप जिंदा रहने के जो मौका मिलने के टाइम रिपेंट हो जाओ करके so when you are alive and you get a chance to repent, repent. एक He said. मौके का समय दिया है परमेश्वर ने So the हमें Lord repent has given us a time to repent, परमेश्वर संबंध जोड़ने के लिए। to build a relationship with the Lord. एक आदमी को कभी मौत आती है नहीं मालूम है, So no one knows when his death will come. कल के लिए मत रुको, Don't wait for वो tomorrow. कल किसी ने नहीं देखा, So no one has seen आज tomorrow. रात को मौत हो सकती है। Today night you might die. हालेलुया। Hallelujah. उद्धार पाकर, After receiving salvation पाप का सजा से उद्धार पाकर, from the wages of sin, when you receive पाप salvation, का जीवन से उद्धार पाकर, after the life you have received from the परमेश्वर के sin, वचन को ओबे कर कर when you follow the commandments and statutes of पिता God, पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जो भी बपतिस्मा लेगा पानी में डूबकर, so whoever receives baptism in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, वो यीशु का चेला बनेगा। he will become the disciple of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. वो यीशु मसीह में आएगा। He will come into Christ. देखो रोमन 6:3 कहता है Romans 6:3 says, हम यीशु मसीह में आने के लिए बपतिस्मा लिया है। so we are taking baptism to come in Jesus काय के Christ. लिए बपतिस्मा लिया? Why are they taking baptism? बाइबल में दो एडम को दिखाते हैं, 2 एडम्स है। So in Bible we see 2 Adams. फर्स्ट एडम में In first Adam, सब लोग मर चुके हैं, so everyone is dead. आत्मिक तरफ से मर चुके हैं, From their flesh they are dead. जजमेंट दिया गया है। Judgment is given to 1 them. कोरिन्थ 15:45 1 Corinthians 15:45 वो says, फर्स्ट एडम के बारे में लिखता है। so it is written about first Adam. हालेलुया। Hallelujah. लास्ट एडम जीसस क्राइस्ट, The last Adam is Jesus Christ. और फर्स्ट एडम से सब लोग रिपेंट करके उधर पाने के बाद वो लोग लास्ट एडम में आएंगे, यीशु में आएंगे। So in first Adam, whoever is there in first Adam, they will receive salvation and they will come to Jesus 1 Christ. The last Adam. 15:21-23 कहता है 1 Corinthians 15:21-22 says, एडम में सब लोग मरते हैं, everyone in Adam will die. जीसस में लास्ट एडम में सब लोग जीवित हो जाते हैं। So from Jesus, the last Adam, everyone will और rise. वो आदम से छुटकारा पाकर लास्ट एडम जीसस क्रिस्ट में आना है। So everyone who gets delivered from the first Adam will come to the last Adam. फर्स्ट Jesus एडम Christ. जीसस क्रिस्ट शरीर का जो सर है, So the first Adam is the body, head of the body. शरीर का मतलब शरीर का क्रिएशन का सर है वो। So he is the creation, the head of creation. क्रिएट क्या बोलते हैं वो, उसका वंश उसके सर ही बोलते हैं ना। ओके, लास्ट एडम Last. जीसस क्राइस्ट न्यू क्रिएशन का सर है। So the next head, the last Adam is the new creation's head. He is the beginning of the new creation. हालेलुया। Hallelujah. चेला बनने का पहला स्टेप ये है। So to become a disciple, this is the first step. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में हर जगह देखते हैं हम लोग, In Bible, every place we see, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। you have to immerse yourself in the water and take baptism. हालेलुया। Hallelujah. वचन पढ़ो, Read the scripture. मार्क चैप्टर 1:9-10 Mark chapter 1, verse 9 and 10. पढ़ के जल्दी जाएंगे क्योंकि मेरा टीचिंग में नहीं आया मैं। Okay. So I have to go early, so please do read fast. Whoever's open the Bible, read fast, please. And it What? came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming up out of the कमिंग water, आउट out of the water, आउट ऑफ द वाटर, Hallelujah. उसको स्प्रिंकलिंग नहीं किया। Though did not sprinkle. His Second, baptism वो was baby not नहीं है। sprinkling. He was not a child. हालेलुया। Hallelujah. वो वाटर से ऊपर आया। So he walked out of the water. जॉन 3:23 John 3:23 says, can you read please? And John also was baptizing in Aaron near Salim,
because there was much water. much And water. they came and were बाल्टी लेके नहीं बैठा वो He जॉर्डन में, was not holding a bucket and बॉटल लेके dipping नहीं them. बैठा वो, So with a bottle he was not baptizing. मच वाटर का जगह को चुना बपतिस्मा देने के लिए. So he chose a place where there was too much of water. John Acts chapter 8 38 39 जल्दी. Chapter 8, 38, 39 please. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water. Went down both into the water. You know kind of Philip. Philip. Both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up देखो, out of water, John 1:6 पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे. John 1:6 John Gospel. there was a man sent from God, whose name जॉन was बैप्टिस्ट को John. किसने भेजा?